तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड अपर पीसीएस के प्री का पेपर अभी अभी जस्ट हुआ है। मैं आपको पूरा पेपर दिखाता हूं। बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके मेरिट की बात करेंगे। अभी यहां पर हम पेपर देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें मैं आपको जो मैंने पेपर दिया है पूरा मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या हुआ है। मिशन दिव्यास्त्र के बारे में यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पूछा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर इसका पूरा पेपर चाहिए हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मिशन दिव्यास्त्र से पूछा है, किससे संबंधित है। तो ये आपको यहाँ पर देखिए, मिशन दिव्यास्त्र का यहाँ पे पूछ लिया कि आईआरबी तकनीक से है, पृथ्वी मिसाइल से है, माउंटेन गन से है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2024 में कौन सा। तो यहाँ पर जो आपके करंट के क्वेश्चन है, करीबन करीबन 15 के आसपास मैं देख रहा हूँ कि करंट के क्वेश्चन है। उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है। ऐसी आगे है, भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना, ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था। किस शहर में 37 में। आप सबको देखते रहिए। यहाँ पे आपको, अगर आप पेपर देखेंगे, यहाँ पे मैं नीचे करते रहता हूँ। अभी आपको करंट के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 96 एकेडमी अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है। ये सारे करंट के आपको दिख रहे हैं। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 के बारे में पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये यहाँ पर करंट के क्वेश्चन दिख रहे हैं। अभी जो पेपर पूरा मैंने दिया ना, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिखा कि पेपर कोई बहुत मतलब अलग ही आ गया। पीसीएस का है तो कुछ अलग पेपर है। मुझे लगा अपर पीसीएस के लेवल का, या बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी पेपर है और बहुत टफ भी नहीं। ठीक है, जैसा भी है पेपर अच्छा है। वे ऑफ इनिशिएटिव यहाँ पे इसके बारे में पूछा है। ये सब अभी करेंट, अगर जिसने पढ़ी होगी, जिसने पीडी अच्छे से, प्रतियोगिता दर्पण अच्छे से पढ़ी होगी, तो उसके लिए पेपर बहुत अच्छा था, क्योंकि जो करंट के मार्क्स हैं यहाँ पर से वो बना लेगा। मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म यहाँ पर पूछा है। अब यहाँ पर शुरू होता है उत्तराखंड के क्वेश्चन। उत्तराखंड में रामायण और इससे नृत्य किसके, यूनेस्को। ये देख लीजिए, यहाँ पे आ रहा है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव। ये सीधे सीधे यहाँ पे राधा रतूड़ी जी का है। पूर्णागिरी नामक हिंदू धर्म तीर्थ निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। मतलब आपने जो ओल्ड पेपर अगर पढ़ के गए होगे तो भाई बहुत आसानी से आप कर लोगे, बहुत इतना मुश्किल नहीं है। पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ। सेना का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ जाता है यहाँ पर। आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। मिलिंद पन्हो के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अभी यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो मैं फटेक से आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते रहो। अकबर ने किस विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाज़ा बनाया था, ये भी आप देख सकते हैं। गुजरात का है इसका आंसर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पूछ लिया है यहाँ पर। और अलीगढ़ आंदोलन पे भी आए हैं। तो जिसने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ों को अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, और बहुत साल से अगर उसका नहीं भी पढ़ाई छूट भी गई है ना, मैं कह रहा हूँ, तो वो आराम से पेपर में एक अच्छे मार्क्स ला सकता है। लेकिन इसकी मेरिट की बात भी अभी आगे करेंगे। किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था। ये बहुत बार आपने सब कुछ पढ़ा होगा। कुमाऊं वाटर रूल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ, ये अभिलेख किससे संबंधित है। और आगे आप देखते रहोगे, आगे आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। और पूरा पेपर मैंने बताया कि आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अभी नेक्स्ट पेपर होने वाला है, इसलिए मैं आपको जल्दी से दिखा रहा हूँ। उसके बाद मेरिट पे बात करेंगे। एपिरोजेनिक बल परिणाम के बारे में पूछा है। सारा मरुस्थल उत्तर पश्चिम से कौन सी बहने वाली शुष्क पवन है, ये आप सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद लटकती घाटी, ये किससे कहते हैं। गोदावरी के बारे में यहाँ पर है। ये प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में आया है। जिसने भी ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी है उनके लिए पेपर अच्छा है, लेकिन पेपर को मैं मॉडरेट बोलूँगा। काबिनी नदी का सहायक यहाँ पे पूछा गया है। बाकी एटॉल के बारे में भी पूछा गया है। सूर्य, ये एटॉल में आपका घोड़े की नाल अंगूठी वाला है। सूर्य की चमकीली बाह्य परत के बारे में पूछा है। आगे आप पेपर देखोगे तो गढ़वाल हिमालय की अधिक ऊंचाई चारागाहों के बारे में पूछा है। उत्तराखंड के किस 2015। तो ये अगर करंट, आप सीधे सीधे हम पेपर की बात भी करते रहते हैं, तो भाई जिसने करंट अच्छे से पढ़ी थी, जिसने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ी थी, और उत्तराखंड खासकर यहाँ पे बहुत बड़ा गेम चेंजर है। जो भी करीबन 3-4 साल से अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, तो उसके लिए पेपर बहुत इतना टफ नहीं है। बस उसने अगर अपना रिवीजन करा हो तो पेपर वो निकाल सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, इनने कोटेसर, कुल्हड़, इन सब का ये बता दिया है यहाँ पर। और भारतीय संविधान के बारे में पूछा है। भाग केंद्र राज्य के संबंध स्थापित हैं, ये सब पूछ लिया। आगे हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पूछा गया कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों के बारे में है, कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। बाकी आगे हम देखते हैं। तो यूनेस्को रचनात्मक, तो करेंट अगर आपने अच्छे से करी है, आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ी है, तो आपको ऐसा पेपर नहीं है कि आपको बहुत टफ था और आपने बहुत मुश्किल, जो अगर आपकी पढ़ाई छूट भी गई थी तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते थे। अगर आपने रिवाइज़ किया था तो आप आसानी से पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये भी नहीं है कि, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सबका बहुत आसानी से निकल जाएगा, इतना आसान बिल्कुल हलवा भी नहीं है। ब्रिक्स महत्वपूर्ण है।
जिसने थोड़ी पढ़ाई अच्छे से करी थी, जिसकी तैयारी अच्छी थी, वो पेपर प्री निकाल सकता है। वैसे इस बार सीटें कम हैं, लेकिन फिर भी मेरिट थोड़ी हाई रहेगी। मैं आगे मेरिट पे ही बात करूंगा इसमें। यहाँ पे देखते हैं तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, ये भी पूछ लिया है। यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य मिशन में भी आ गए हैं। तो बहुत इन्होंने सब कुछ देख के बहुत अच्छा पेपर बनाया, मैं इसे अच्छा पेपर बोलूँगा। कुल भौगोलिक क्षेत्र पर अधिक है, चंपावत में है, किस में है, ये सब पूछा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे साइंस के कुछ क्वेश्चन आते हैं, 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के आसपास साइंस के देखते हैं यहाँ पर। और बाकी आगे हम देखते हैं तो फिर ये आपके आगे ये भी आते हैं, जनगणना के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर हम आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कौन सा संवैधानिक संशोधन, तो पॉलिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं। ज्योग्राफी जो नहीं आया करती थी उसके भी क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे खासे हैं। साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। और हाई डिबा तकनीक किससे विकसित की गई, ये सब कुछ है। तो यहाँ पर भाई साहब एक अच्छा पैकेज इन्होंने बना के दिया हुआ है। अगर आपने अच्छी थोड़ी सी तैयारी करी हुई है, आप लगे थे तैयारी करने में पिछले 2-3 साल से, कोविड और ये सब चीज़ें जो जो होती रही उन सबको भूल के, तो भाई पेपर अच्छा है, निकल सकता है आपका। अब अगर मैं मेरिट पे बात करूँ तो अभी तो मैं जो शुरुआती मैंने पेपर देखा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि करीबन 65 से 70%, 65 से 70% के आसपास इसकी मेरिट रहनी चाहिए। 65 का मतलब आप समझ लो कि करीबन 100 से, मेरे को लगता है कि करीबन 100 से 105, 100 से 105 ऐसा लगता है कि ये अच्छा टोटल यहाँ पर हो सकता है। बाकी एक बार दोनों पेपर हो जाएं तो मैं मेरिट पे एक पूरा वीडियो डालूंगा, तो उसमें मेरिट पे बात करेंगे और किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं उन पे भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में आप ये देख लो कि कैसा पेपर हुआ है। बाकी आप लोगों को अगर ये पेपर चाहिए हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा और आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों पेपर के बाद, इसकी मेरिट पे बात करेंगे। तब तक आप सभी को शुभकामनाएं हैं। ओके, थैंक यू, बाय। जय उत्तराखंड, जय भारत।